सो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो में जो भी वैकेंसीज आई थी उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। सो इसी प्लेटफॉर्म पे आज फिर से एक बार नई फ्रेश वैकेंसीज आई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। इसमें देखिए दोस्तों, टोटल 3 कैटेगरीज के लिए न्यू हायरिंग की जा रही है। वहां पे आपको जो 2 कैटेगरीज है वो अभी फ्रेश है, मतलब अभी कल ही उसके ऊपर वैकेंसीज आई है। और एक प्लेटफॉर्म है जहां पे थोड़ा सा ओल्ड है, मतलब लगभग 9 से 10 डेज वहां पे हो चुके हैं। सो इस 3 कैटेगरी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 ऑल दिस 3 कैटेगरीज जॉब्स के बारे में। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ट्रिवियम एजुकेशन, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिया था जहां पे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट थी। सो दोस्तों, वहां पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है कि 1-2 सब्सक्राइबर वहां पे सिलेक्ट भी हो चुके हैं। तो एक अच्छी बात है कि हमारे वीडियो से किसी को हेल्प होती है और वहां पे सिलेक्ट होकर अपने ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर देते हैं। सो आज की इस वीडियो में भी मैं यही 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों, इस जो 3 कैटेगरी है उसके ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है आर्टिकल राइटिंग। देखिए दोस्तों, जो 2 कैटेगरीज है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के ऊपर है, और तीसरी जो कैटेगरीज है उसके ऊपर एक 5-6 सब्जेक्ट है, मैं वो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर कोई वैकेंसी के बारे में कोई रिक्वायरमेंट है वो आपको सब कुछ रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पहली 2 कैटेगरीज है वो मैथमेटिक्स के लिए, जो पहली पोस्ट है वो आर्टिकल्स राइटर की है। अब आर्टिकल्स राइटर में आपको क्या करना है, सिंपली मैथमेटिक्स के ऊपर आपको आर्टिकल लिख लेना है। सो मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस मेंशन किया है वो 0 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन किया है, लेकिन अगर आप फ्रेशर भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब जॉब बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, तो आप यहाँ पे घर बैठ के काम करना होगा, बिल्कुल टोटली वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एडवांस मैथ्स के ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। ये जो आप आर्टिकल्स लिखेंगे वो 1000 लेटर से लेकर 1000 वर्ड से लेकर 1500 लेटर्स तक एक आपका आर्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, जो कि बिल्कुल प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्लेगरिज्म नहीं चलता है, 0% प्लेगरिज्म पॉलिसी वहां पे होती है। ठीक है, प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है। अब आर्टिकल के साथ साथ आपको क्या बनाना है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चंस बनाते हैं उन्हें फ्लैश कार्ड कहते हैं, तो फ्लैश कार्ड आपको बनाना है। अब और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर मैथ सब्जेक्ट सिखाते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको वहां पे क्वेश्चनरीज आपको बनानी है। ठीक है। सो ए आर्टिकल राइटिंग में आपको सिंपल काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो हाई स्कूल एंड कॉलेज लेवल की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो मैथ्स होती है उनके ऊपर आपको यहाँ पे आर्टिकल्स लिखने, जो कि बेसिकली यूएस एंड यूके बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे आर्टिकल बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है। अब यहाँ पे बात आती है, जब सैलरी की बात आती है तो यहाँ पे देखिए, आपको एक आर्टिकल के लिए आपको 750 रुपीज यहाँ पे मिलने वाले, यानी कि 750 आपको एक आर्टिकल के लिए यहाँ पे मिलने वाले। सो अगर आप दिन में एक भी आर्टिकल लिखते हो तो आपको यहाँ पे 750 दिन की यहाँ पे अर्निंग आपकी होने वाली। ठीक है। अगर आप हर रोज एक आर्टिकल देते हो तो आपकी लगभग 35,000 तक आपकी यहाँ पे अर्निंग हर मंथ आपको यहाँ पे होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन की, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आपको पहले जाके फॉर्म फिलअप करना होगा, लिंक को ओपन करके। ठीक है। लिंक को ओपन करके फिर अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उनको एक आर्टिकल लिख के देना पड़ेगा। ठीक है। टेस्ट मतलब सैंपल के लिए आर्टिकल देना पड़ेगा। आर्टिकल देने के बाद अगर आपका आर्टिकल अप्रूव होता है, सिलेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो आप आर्टिकल देते हैं सैंपल के लिए उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, सैंपलिंग के लिए वो उनके पास रखेंगे। उसके बाद में जो भी आप आर्टिकल वहां पे देंगे तो उसका अर्निंग आपको हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये सब बात हो गई सैलरी और यहाँ पे काम क्या होता है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। देखिए, क्वालिफिकेशन को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप बैचलर या फिर मास्टर डिग्री चाहिए, और जो मैथ्स की जो प्रोफिशिएंसी होती है वो उनको अच्छी प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आपकी बीएससी या फिर यानी कि बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मैथ्स से, तो
आपकी सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आप मैथ्स अच्छा सिखा सकते हैं तो एक अच्छा खासा मतलब आपका सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारे आर्टिकल्स राइटिंग की। सिंपली आपको यहाँ पे मैथ्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखने। अब जो सेकंड पोस्ट है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए। अब इस पोस्ट में आपको क्या करना है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है, उसमें हम क्या काम करना पड़ता है, सिंपली और एक बार बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उनको हमें आंसर लिख के टाइपिंग में देना पड़ता है। ठीक है, ये इसमें काम होता है। अब ये जो वैकेंसी फिर से मैथ्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक सोल्यूशन एक्सपर्ट चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक में से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको टाइपिंग फॉर्मेट में आपको उनको प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए विल बी पेड पर आंसर वाइज, यानी कि यहाँ पे जो सैलरी डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि जितने आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर आपकी यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब हर एक क्वेश्चन की अलग सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे भी आपको प्लेगरिज्म बिल्कुल नहीं देना है। फिर आपको डेली टारगेट हिट करना है। डेली टारगेट हिट करना है मतलब आपको यहाँ पे हर महीने में मिनिमम 500 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे। मिनिमम 500 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। तो विल बी गुड एज स्पीड प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सोल्यूशन। मतलब जैसे कि हमने शेक में देखा, कोर्स पे देखा कि जितने हम आंसर सॉल्व करेंगे उसकी क्वालिटी रहेगी, उसके ऊपर आपका अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड होगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वालिटी आंसर्स आप देंगे उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड होगी। वो क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उसके ऊपर आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज क्या है, मतलब आपको क्राइटेरिया कौन सा बताया उन्हें, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। देन आपको टारगेट हिट करने का आपके पास प्रोडक्टिविटी चाहिए, मतलब टारगेट हिट करने का आपको आना चाहिए। देन इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए इन राइटिंग एंड रीडिंग, मतलब आपको वहां पे सिर्फ राइट करके या फिर रीड करके आंसर आपको राइट करना है, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बाद में हम बात अगर आपका टीचिंग या फिर ट्यूटरिंग या फिर कंटेंट डेवलपमेंट में कोई एक्सपीरियंस है तो आपको कंसिडर जरूर करेंगे। सो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि अगर मैथ्स है तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई इंजीनियरिंग फील्ड से बीटेक या फिर कोई और फील्ड से ऐसे जाके आपकी मैथ अच्छी हो, ऐसे में आपकी बैचलर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको इंटरनेट सर्फिंग आना चाहिए और जो भी हम यूजिंग टूल्स होते हैं गूगल्स वगैरह उसकी नॉलेज आपको चाहिए, वो तो सबके पास होती है। ठीक है, और ये भी वैकेंसी बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी मैंने लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए और एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, जैसे कि आपको टाइपिंग में आंसर देना है, सो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक ऑनलाइन वर्क है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दो चीज आपके पास है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए TBS यानी टेक्स्ट बुक सोल्यूशन की ये पोस्ट है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे और एक पोस्ट है जो कि थोड़ी सी ओल्ड है, 9 से 10 डेज यहाँ पे ऑलरेडी बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कि अगेन TBS यानी कि टेक्स्ट बुक सोल्यूशन यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर हम सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नोट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस लॉ है, बिजनेस है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देन पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, ऑटोकैड है और लेबर लॉ। अगर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, तो आप इस थर्ड वाली कैटेगरी वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन डेवलपर्स नीड टू आंसर द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिफाइंड गाइडलाइन, मतलब जो उनकी जो गाइडलाइंस दी होती है उनके ऊपर आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। मतलब फिर से एक बार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करो एसेंशियल कॉम्पिटेंस की, फिर से आपका यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका अगर प्रायर कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार आपको लैपटॉप चाहिए
इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सब कुछ वही क्राइटेरिया है, उसमें कोई भी अलग बात नहीं है। इसका भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाके ट्रिवियम एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके आप वहां पे डायरेक्टली करियर सेक्शन में जाके वो सब कुछ डिटेल्स आप पढ़ के वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें से आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट की लिंक भी अगर पॉसिबल है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये 3 वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर ये वैकेंसी आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।